मित्रों नमस्कार। मैं राहुल उपाध्याय आज आपके सामने एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय पे चर्चा करने के लिए यहाँ आज उपस्थित हुआ हूँ। मुझे ऐसा लगा कि इस विषय पे चर्चा करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ये हर परिवार इससे संबंधित है। सुनोगे तो मज़ा आ जाएगा, लेकिन ये सिर्फ मज़े की नहीं, ये बहुत समझने की बात है। ये एक ऐसा विषय है कि जिसने इसको समझ लिया और संभाल लिया, समझ लो वो सुखी है। इस संसार में उससे बड़ा सुखी कोई नहीं है। तो सस्पेंस को न बढ़ाते हुए आज अपने विषय के बारे में बताता हूँ मैं। वो है टीनेजर्स। एक ऐसा उम्र जिसमें हर बच्चा अपने आप को ऐसा महसूस करता है कि इससे अच्छा और कुछ नहीं हो सकता। बचपन के दहलीज को पार करते हुए जब एक बच्चा प्रौढ़ावस्था में कदम रखता है तो ये संसार उसके लिए बिल्कुल बदल जाती है, मानो 360 डिग्री चेंज हो गया हो। बहुत अच्छी बातें हैं, बहुत से चैलेंजेस हैं। अब इनको हम एक एक करके समझने की कोशिश करते हैं। तो इसको समझने से पहले हमें ये समझना पड़ेगा कि टीनेज होता क्या है। देखिए, आपको अगर किसी चीज़ को समझना है तो आपको जड़ में जाना पड़ेगा। जड़ क्या है? जड़ वो है जो आपको पोषण देता है, दृढ़ता से खड़े रहने की शक्ति जड़ प्रदान करती है। एक वृक्ष, उसकी उम्र क्या होगी, उसमें फल कैसे लगेंगे, उसका निर्धारण उसकी जड़ से होता है। जब भी हम पोषित करते हैं किसी वृक्ष को तो जड़ को पोषित करते हैं। अगर जड़ पोषित हो गया तो वृक्ष अपने आप ही पोषित हो जाएगा। तो जड़ तक जाना बहुत जरूरी है। तो सबसे पहले प्रौढ़ावस्था को समझते हैं कि प्रौढ़ावस्था क्या है, फिर उसके चैलेंजेस पे जाएंगे। प्रौढ़ावस्था एक ऐसा अवस्था है जहाँ की एक बच्चा अपने बचपन से निकलकर अपनी जवानी में कदम रखता है। बहुत सारे चेंजेस आते हैं एक साथ। वो समझ नहीं पाता, उसको लगता है कि जैसे पूरी दुनिया ही चेंज हो गई। जैसे अभी मैंने कहा 360 डिग्री चेंज। बचपन में वो घर में रहा अपने माँ पिता के साथ, थोड़ा बड़ा हुआ, गली मोहल्ले गांव, अपने बचपन के दोस्तों के साथ। फिर उसकी स्कूलिंग शुरू हो गई, स्कूल भी गया तो वहाँ भी वही दोस्त। स्कूलिंग के बाद जब वो वहाँ से निकलता है और उसी समय उसका प्रौढ़ावस्था भी स्टार्ट होता है। जब वो कॉलेज जाता है तो सब कुछ जैसे लगता है कि पूरी दुनिया ही चेंज हो गई है। बिल्कुल नया, एक नई दुनिया में वो कदम रखता है। नए दोस्त, अभी तक वो एक समाज, एक परंपरा में था। वहाँ से निकलकर जब वो कॉलेज में गया तो विभिन्न समाज के बच्चे वहाँ आए। सबका कल्चर अलग, सबका रहन सहन अलग,
सबके बात व्यवहार अलग। उस समय क्या होता है कि बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। उन्हें लगता है कि आज तक तो उन्होंने ज़िंदगी जी ही नहीं। ज़िंदगी के असल मायने उन्होंने देखा ही नहीं। मैंने तो बहुत कुछ मिस कर दिया। स्कूलों में जो रिस्ट्रिक्शन होता है वो कॉलेज में नहीं है। स्कूल में ड्रेस पहन के जाना है, वहाँ आप कुछ भी पहन के जा सकते हो। वहाँ आपके पास फ्रीडम है। तब क्या होता है, ये समय एक ऐसा क्रूशल समय है जहाँ बच्चे बन भी सकते हैं और बिगड़ भी सकते हैं। मेरा अपना ये हिसाब कहता है कि बच्चे कभी गलत नहीं होते। क्यों? क्योंकि बच्चे तो बच्चे हैं, वो तो सीख रहे हैं, और जो सीखेगा तो बिना गलती के तो कोई नहीं सीख सकता। बहुत लोगों की ये परेशानी होती है कि बच्चे प्रौढ़ावस्था में, टीनेजर में आने के बाद हमारी बातें नहीं सुनते, अपने मन की करते हैं, बाहर घूमते हैं, ये वो तमाम। ज़रा सोचिए इस पे। एक कहावत है अंग्रेजी में, पुट योर सेल्फ इन समवन्स शू। मतलब कभी क्या आपने अपने आप को बच्चे की जगह पे रख के सोचा है? कल जिस विषय पे मैंने चर्चा करी थी, कल, आज और कल, देखिए हमारी ज़िंदगी 3 चीज़ों पे चलती है, कल, आज और कल। कल मैंने इस पे चर्चा कर दी थी, अभी उस पे चर्चा करेंगे तो वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, तो उसको आप देख लीजिएगा। अपने बारे में सोचिए, जब आप प्रौढ़ावस्था में गए थे तो आपके साथ क्या हुआ था? बच्चों को बचपन में लगता है इस संसार में सबसे बुद्धिमान जो व्यक्ति है वो मेरे माँ पिताजी हैं। फिर जब वो टीनेज में आते हैं तो उन्हें लगता है कि इस दुनिया में सबसे कम समझदार इंसान, या जो मुझे बिल्कुल नहीं समझता, या ये ऐसे ही बात करते रहते हैं, वो होते हैं माँ पिता। और फिर जब हमारी उम्र में आते हैं, वृद्धावस्था या तरुण अवस्था 45 प्लस होने के बाद, तब उन्हें समझ में आता है कि वाकई में बुद्धिमान तो हमारे माँ पिताजी ही थे। ये एक बड़ी विडंबना है। जब हम टीनेज में थे तो भी हमने प्रॉब्लम्स फेस की। आज हमारे बच्चे टीनेज में हैं तो वो फेस कर रहे हैं और हम भी कर रहे हैं। तो कभी हमने ये समझने की कोशिश की, अगर हम थोड़ा सा पीछे जाके अपने टीनेज को देखें, जैसे मैं अपने बताऊं, वो दिन, आज तो मोबाइल है, वाईफाई है, दोस्त हैं, तब तो ये सब नहीं था। वो दिन क्या दिन थे। आज भी बच्चों के लिए वही है, वो दिन क्या दिन है। दोस्त, कॉलेज में जाना, कॉलेज बंक करना, कॉफ़ी शॉप में मिलना, कॉफ़ी पीना, दोस्तों के साथ क्वालिटी टाइम स्पेंड करना। क्वालिटी टाइम ज़रूरी भी है, जीवन में सब ज़रूरी है, क्योंकि ये जीवन एक बार मिला है और जीने के लिए मिला है। बट इसका ये मतलब नहीं है कि इसको हम बर्बाद कर दें, स्पॉइल कर दें। तो ये वीडियो दोनों के लिए है, बच्चों के लिए भी है और उनके पेरेंट्स के लिए भी है। मैंने सोचा कि मैं अपने जो
एक्सपीरियंसेस हैं वो शेयर करो, शायद यदि किसी के काम आ जाए। देखिए, एक बच्चा क्या चाहता है? बच्चा चाहता है कि उसको फ्रीडम मिले। अब पेरेंट्स क्या चाहते हैं? कि मेरा बच्चा सही हो, बस। इसी के बीच में लड़ाई चलती है। और इसमें होता क्या है कि वो जो बच्चा अभी प्रौढ़ावस्था में जा रहा है, जिसमें उसको खुशी मिलनी चाहिए, सब मिलना चाहिए, वो उसको नहीं मिलता। अब पेरेंट्स परेशान रहते हैं। ऐसा क्यों? इसका सीधा कारण है कि बच्चा अपनी मानना चाहता है और हम अपनी मनवाना चाहते हैं। देखिए, ये प्रकृति जो है ना, ये न किसी से कुछ लेती है और न किसी को कुछ देती है। जिसको समझने के लिए आप न्यूटन्स थर्ड लॉ पे एक बार ध्यान केंद्रित करिए। क्या कहा था न्यूटन ने? कि एवरी एक्शन देयर इज एन इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। मतलब जो हम करते हैं, जो भी हम काम करते हैं, उसका उसी के इंस्टेंट मैंने इंटेंस से एक अपोजिट रिएक्शन भी होता है। अगर मैं कहूँ कि तुम्हें ये नहीं करना है बच्चे को अपने, तो शायद वो आपके सामने कुछ ना बोले, लेकिन उसके मन में यही चलेगा कि ये मुझे ज़बरदस्ती रोक रहे हैं। प्रॉब्लम सल्यूशन नहीं हुआ। इसके लिए पहले आपको बच्चे के साइकोलॉजी को पढ़ना पड़ेगा। अब ये मैं नहीं कर रहा हूँ कि आप साइकोलॉजी पढ़िए, नहीं। बच्चे के साइकोलॉजी पढ़ने का से तात्पर्य मेरा ये है कि आप अपने उस एज को सोचिए कि उस समय आपके दिमाग में क्या चलता था। जो आपके दिमाग में उस समय चल रहा था, मोर और लेस वही आपके बच्चे के दिमाग में इस समय चल रहा होगा। बच्चे को ये समझाने की कोशिश करिए। जैसे मेरे पिताजी मुझसे एक वाक्य कहा करते थे, तब तो मेरे समझ में नहीं आया, बट आज मैं समझ रहा हूँ। मैं ये चाहता हूँ कि आज मैं इतने देर से जो समझा वो आप जल्दी समझ जाए। मेरे पिताजी मुझसे एक बात कहा करते थे हमेशा कि बेटा, एक बात लाइफ में याद रखना कि जो तुम्हें अच्छा लगता है वो तुम्हारे लिए बुरा है। कहने के लिए तो लाइन ख़त्म हो गया, लेकिन समझने वाली बात है। सिगरेट पीना हमें अच्छा लगता है, शराब पीना हमें अच्छा लगता है, घूमना हमें अच्छा लगता है, रील्स देखना हमें अच्छा लगता है, दोस्तों के साथ गप करना हमें अच्छा लगता है, किसी की बुराई करना हमें अच्छा लगता है। कभी किसी से आपने सुना है, बहुत रेयर ऑफ द रेयरिस्ट होंगे, कि मुझे पढ़ना अच्छा लगता है? नहीं सुना होगा। सोना अच्छा लगता है। सोना मतलब गोल्ड नहीं, सोना मतलब सोना। तो अपने बच्चे को सबसे पहले ये समझाना है, थोपना नहीं है। जब बच्चे बड़े होते हैं तो उनके साथ आपका रिलेशन दोस्त जैसा होना चाहिए। आप उनको ये समझाइए, उनके साथ फ्रेंडली रहिए, डिसीजन उनको लेने दीजिए। आपका काम है सिर्फ उन्हें अच्छा और बुरा बताना।
डिसीजन उनको लेने दीजिए। जो वो कर रहे हैं उसको आप अच्छे से उनके सामने एक्सप्लेन करिए। एक कहानी याद आती है मुझे, भगवान बुद्ध की कहानी है। भगवान बुद्ध बैठे थे, एक पति पत्नी आए वहाँ। पत्नी ने कहा कि भगवान प्रभु, मेरे पति को मधुमेह का रोग है। मधुमेह मतलब शुगर। कृपया इनसे कहिए कि ये मिष्ठान खाना बंद कर दें। भगवान बुद्ध ने कहा ठीक है, आप इन्हें 21 दिन बाद लेके आइए। फिर से दोबारा चले गए वो। 21 दिन बाद फिर आए, बैठे, फिर उन्होंने बताया। तो भगवान बुद्ध ने कहा कि ऐसा है कि आपको मधुमेह है, आपके लिए ये मिष्ठान, ये चावल, ये ठीक नहीं है, इसलिए आप इन्हें छोड़ दें। भगवान बुद्ध की काफ़ी महिमा थी। उन्होंने प्रणाम किया और कहा ठीक है प्रभु, जैसा आप कह रहे हैं वैसा हम करेंगे। चले गए दंपति, दोनों दंपति। वहाँ से जाने के बाद जो उनके शिष्य वहाँ खड़े थे, उन्होंने कहा दंडवत प्रणाम करके, भगवान एक प्रश्न था, अगर आपकी आज्ञा हो तो आपसे पूछें। उन्होंने कहा हाँ बिल्कुल पूछो। उन्होंने कहा भगवान, जब ये कहना ही था आप 21 दिन पहले कह देते। तो जो शब्द कहा, जो लाइन कहा भगवान बुद्ध ने, वो जिसने समझ लिया उसको कोई समस्या नहीं होगी। उन्होंने कहा कि बेटा, किसी को कुछ भी कहने से पहले खुद ये देखो कि क्या ये संभव है। समझिएगा, किसी को भी कुछ भी कहने से पहले आप ये देखिए कि क्या ये संभव है। मैंने जब इनको भेजा उसके बाद से 21 दिन तक मैंने ये त्यागा, चीनी, चावल, जो भी मधुमेह के रोग में नहीं खाना चाहिए। जब मुझे लगा कि हाँ ये संभव है, क्योंकि मैंने छोड़ सकता हूँ, तब मैंने उनसे कहा। आज के समाज में देखिए, हम वो हर काम कर रहे हैं जो नहीं करना चाहिए और अपने बच्चों से ये उम्मीद करते हैं कि वो ये ना करें। क्यों? आप बड़े हैं तो आपके पास लाइसेंस है, आप छोड़ो। अगर गलत है तो वो आपके लिए ही गलत है। अब मैं सिगरेट पी रहा हूँ, मैं दारू पी रहा हूँ, मैं गुटखा खा रहा हूँ और मैं अपने बच्चे से ये उम्मीद करूँ कि ये ना करे, तो उसने तो बचपन से देखा हुआ है। उसको लगता है कि पापा करते हैं मतलब सही है, ये बड़े होने के बाद मैं भी कर सकता हूँ, तो वो कर रहा है। तो इसलिए दो बातें हैं। सबसे पहले खुद को करेक्ट करिए, बच्चे अपने आप सुधर जाएंगे। बातों को लंबा न खींचते हुए अगले वीडियो में फिर मिलेंगे, क्योंकि आजकल क्या है कि लंबे वीडियोस कोई देखते नहीं है, शॉर्ट्स का ज़माना है। क्या करें, इसी को समझिए। आगे फिर इस पे विस्तृत चर्चा की जाएगी। धन्यवाद।